डियर स्टूडेंट्स, आज आपको चीन के संविधान के अंतर्गत जनवादी चीन का विधानमंडल अर्थात राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के बारे में बताया जाएगा। चीन के नए संविधान में विधानमंडल की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है और चीन के विधानमंडल को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का नाम दिया गया है। यानी चीन का जो विधानमंडल है उसको राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग घोषित किया गया है। संविधान में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जनवादी कांग्रेस और इसकी स्थायी समिति राज्य की विधायी शक्ति का प्रयोग करने वाला निकाय है। यानी कि संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि जो जनवादी कांग्रेस है और उसकी स्थायी समिति जो है वो राज्य की विधायी शक्ति का प्रयोग करेगी या वो करने वाला निकाय है। अब आता है जनवादी कांग्रेस की क्या है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की रचना और संगठन किस प्रकार से है। चीन में एक सदनात्मक विधानमंडल है। चीन में क्या है, एक सदनात्मक विधानमंडल है। वर्तमान समय के राज्यों में सामान्यतः विधानमंडल द्विसदनात्मक होते हैं, लेकिन चीन में जनसंख्या जो भी एक सदनात्मक विधानमंडल ही अपनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 59 में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की रचना और संगठन पर प्रकाश डाला गया है। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में निम्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि। यानी कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में यानी कौन कौन से क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जिनमें सर्वप्रथम है प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि। यानी जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है उसमें सर्वप्रथम क्या है, प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि आएंगे। नंबर 2 पर है स्वशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि आएंगे। नंबर 3 पर केंद्र के सीधे अधिकार में आने वाली नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि। तीसरे नंबर पर कौन आएंगे, केंद्र के सीधे अधिकार क्षेत्र में आने वाली नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि आएंगे। और चौथे नंबर पर सशस्त्र सेनाओं के प्रतिनिधि भी आएंगे। और नंबर 5 पर आते हैं विशेष प्रशासकीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया गया है। इस प्रकार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि, स्वशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि, केंद्र के सीधे अधिकार क्षेत्र में आने वाली नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि, सशस्त्र सेनाओं के प्रतिनिधि एवं विशेष प्रशासकीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि आते हैं। प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण तथा उनके निर्वाचन के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति की व्यवस्था कानून द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रतिनिधियों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। यानी जो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस में जो प्रतिनिधि जाएंगे उनका निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। चीन में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्तियों को वयस्क माना गया है। सभी वयस्क नागरिक मताधिकारी भी होते हैं और निर्वाचन में भी उम्मीदवार हो सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि वे पागल नहीं होने चाहिए, न्यायालय से दंडित नहीं होने चाहिए, साम्राज्यवादी, पूंजीपति तथा सामंत न रहे हो, राष्ट्रीयता, प्रजाति, काम धंधे, कुल, धार्मिक विश्वास, शिक्षा, संपत्ति या निवास स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मताधिकार या उम्मीदवार होने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। जनवादी कांग्रेस के सदस्यों की संख्या का जो निर्धारण है वो कानून के आधार पर होता है। हाँ, जनवादी जो कांग्रेस के सदस्यों की संख्या कितनी होगी वो कानून द्वारा निर्धारित की जाती है। नए संविधान को स्वीकृत करने वाली कांग्रेस में सदस्यों की उपस्थिति 3037 थी। इस प्रकार जनवादी कांग्रेस विश्व का सबसे बड़ा विधायी सदन है। यानी जो राष्ट्रीय जनवादी जो कांग्रेस है वो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, विधायी सदन है। जनवादी कांग्रेस के सदस्यों को डिप्टी कहा जाता है। यानी कि जनवादी कांग्रेस के जो भी सदस्य होते हैं उनको डिप्टी कहा जाता है। व्यवहार के अंतर्गत अन्य साम्यवादी देशों की तरह चीन में भी उम्मीदवारों की एक सूची रखी जाती है। यानी कि साम्यवादी देशों की तरह चीन में भी क्या होता है, चुनाव जब होते हैं उम्मीदवारों की एक सूची रख देते हैं और चुनाव में संघर्ष की स्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं होती है।
राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी पर दल के केंद्रीय अधिकारियों का पूर्ण नियंत्रण रहता है। यानी कि राष्ट्रीय जनवादी सदस्यता के लिए होता है, उम्मीदवारों की नामजदगी पर होता है, वो केंद्रीय अधिकारियों क्या होता है, उन पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। चीन के शासकों के अनुसार उम्मीदवारों की यह नामजदगी व्यापक और निरंतर वाद विवाद के आधार पर होती है। यानी जो भी उम्मीदवारों की नामजदगी की जाएगी वो क्या है, निरंतर और व्यापक वाद विवाद के आधार पर ही तैयार की जाती है और इसे लोकतांत्रिक विचार विमर्श की प्रक्रिया का परिणाम समझा जाना चाहिए। अगला आता है सदस्यों के विशेषाधिकार। यानी कि जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनको कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्यों को उनके सदस्य बने रहने तक कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां भी प्रदान की गई हैं। यानी कि जब तक वो विधानमंडल के जो भी हैं व्यवस्थापिका के सदस्य रहते हैं या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्य रहते हैं, तब तक उन्हें क्या है, कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं। किसी भी सदस्य को कांग्रेस की पूर्व अनुमति के बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता है और न ही मुकदमा चलाया जा सकता है। यानी किसी भी सदस्य पर अगर जब तक उस संसद कांग्रेस की अनुमति नहीं ली जाएगी तब तक उसे ना तो बंदी बनाया जाएगा और ना ही उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि कांग्रेस की बैठक न हो तो इस संबंध में कांग्रेस की स्थायी समिति से अनुमति लेना आवश्यक है। और मान लो किसी कारण से कांग्रेस की बैठक नहीं होती है तो इस संबंध में कांग्रेस की एक स्थायी समिति बनी हुई है तो उससे अनुमति लेना भी आवश्यक होता है। अगला है इसका कार्यकाल और अधिवेशन। यानी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का कार्यकाल और क्या अधिवेशन होता है। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। यानी कि चाइना के जो संविधान है उसके अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का निर्वाचन जो है वो 5 वर्ष के लिए होता है। इसके कार्यकाल की समाप्ति से 2 माह पूर्व स्थायी समिति को नई कांग्रेस के निर्वाचन पूर्ण करा लेने चाहिए। यानी जब भी ये कार्यकाल समाप्त होता है तो उससे 2 माह पूर्व क्या होता है, स्थायी समिति है उसको नई कांग्रेस के निर्वाचन पूर्ण करा लेने चाहिए। स्थायी समिति के लिए यह आवश्यक है कि जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य बुलाएं। यानी स्थायी समिति जो है बनी हुई है उसके लिए यह आवश्यक है कि कम से कम जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन क्या है, वर्ष में एक बार तो अवश्य ही बुलाए, अवश्य होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर इसका अधिवेशन पहले भी बुलाया जा सकता है और स्थगित भी किया जा सकता है। यदि 1/5 यानी 1/5 डिप्टी कांग्रेस के अधिवेशन बुलाने का आग्रह करें तो भी इसका अधिवेशन बुलाया जा सकता है। यदि इसके कुछ सदस्यों का अगर 1/5 सदस्य भी जो है कांग्रेस के जो हैं अधिवेशन बुलाने का आग्रह करें तो इसका अधिवेशन बुलाया जा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय जनवादी चीन का विधानमंडल के अंतर्गत राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की रचना और संगठन एवं सदस्यों के विशेषाधिकार कौन कौन से हैं एवं इसका कार्यकाल और इनके अधिवेशन कब कब बुलाए जा सकते हैं के बारे में बताया गया है। थैंक यू।